मूवी की शुरुआत में हम एक वेयर हाउस के अंदर दो पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो हैनिबल नाम के एक आदमी को टॉर्चर कर रहे थे। असल में उन्हें हैनिबल से कुछ जरूरी जानकारी हासिल करनी थी, लेकिन वो इनके सामने अपना मुंह तक नहीं खोलता। अब ये सब देखने के बाद उनमें से एक पुलिस ऑफिसर अपनी गन उठाकर हैनिबल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गन का ट्रिगर जाम हो गया था, जिसकी वजह से गोली नहीं चलती। फिर उस पुलिस ऑफिसर का दूसरा साथी हंसते हुए हैनिबल के पास आता है और कहता है कि तुमने हम जैसे पुलिस वालों को रिश्वत देकर बहुत बड़ी गलती की है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। इतना कहने के बाद वो दोनों पुलिस ऑफिसर हैनिबल के दिए हुए पैसों को लेकर वेयर हाउस से बाहर आ जाते हैं और फिर अपने दो खतरनाक कुत्तों को हैनिबल के पास छोड़ देते हैं। अब उन कुत्तों के हमला करने से पहले हैनिबल एक पिन के जरिए अपनी हथकड़ी खोल लेता है। तभी वो दोनों कुत्ते भी उसके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन हैनिबल बड़ी ही होशियारी से उनको सबक सिखाकर दोबारा से वेयर हाउस के बाहर भेज देता है। दरअसल हैनिबल यूएस आर्मी की एक स्पेशल टीम का लीडर है, जिनको सबसे खतरनाक मिशन को हैंडल करने के लिए भेजा जाता है और इस वक्त भी वो एक मिशन को लीड कर रहा था। फिर उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स के वहां से जाते ही हैनिबल अपने ट्रैकर को बाहर निकालता है, क्योंकि उसने उन पैसों के अंदर ट्रैकिंग डिवाइस छुपा दिया था ताकि वो उन पुलिस ऑफिसर्स का पीछा कर सके। अगले सीन में हम बार्कस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो मैक्सिको शहर की सड़कों पर हंगामा मचा रहा था। वो अपनी सबसे फेवरेट कार को वापस लेने के लिए मैक्सिको के लोकल गुंडों के गैराज में पहुंच जाता है और कहता है, तुमने मेरी कार चुराकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब ये सब सुनने के बाद गैंग का बॉस जेक कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन बार्कस बिना कुछ सोचे समझे उसके सभी आदमियों को पीटना शुरू कर देता है। फिर सभी को ठिकाने लगाने के बाद बार्कस जल्दी से अपनी कार को लेकर वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम पैग नाम के एक आदमी को देखते हैं जो असल में हैनिबल की स्पेशल टीम का मेंबर था। इस वक्त कुछ लोगों ने उसको बंदी बनाकर रखा हुआ था और वो सब उससे पूछताछ कर रहे थे ताकि उनको पैग के मिशन से जुड़ी सारी जानकारी मिल सके। इसी दौरान हम फिर से हैनिबल को देखते हैं जो वेयर हाउस से भागकर एक सुनसान इलाके में पहुंच जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर बार्कस पर पड़ती है जो अपनी कार को बहुत तेज रफ्तार में वहां से ले जा रहा था। अब हैनिबल किसी तरह से उसकी कार के सामने आ जाता है और फिर वो अपनी गन बाहर निकालकर उसे कहता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी खोपड़ी खोल दूंगा। फिर बार्कस जवाब देता है कि मैं तुमसे नहीं डरता। तभी हैनिबल अपनी गन से उसके कंधे पर शूट कर देता है, जिसके बाद वो उसकी कार में आकर बैठ जाता है और कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी। फिर जैसे ही बार्कस अपना खून रोकने के लिए रुमाल लगाता है तो हैनिबल को उसके कंधे पर एक टैटू नजर आता है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि बार्कस यूएस आर्मी में काम कर चुका है, इसलिए वो उससे उसकी बटालियन के बारे में पूछता है। तभी बार्कस उसको कहता है, मुझे अपनी बटालियन पर बहुत नाज था क्योंकि मेरे सभी साथी अपने देश के लिए मरने को तैयार थे। इन सारी बातों को सुनकर हैनिबल बार्कस को कहता है, मैं भी आर्मी से ही हूँ, इसलिए मुझे पता है कि तुम्हारी बटालियन तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है। इतना कहने के बाद वो दोनों अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। इसी दौरान हम फिर से पैग को देखते हैं जिसको सभी लोग टॉर्चर कर रहे थे। तभी वहां पर उन दो पुलिस ऑफिसर्स की एंट्री होती है जो हैनिबल का पैसा लेकर भागे थे। फिर वो दोनों उन पैसों को चीफ के हवाले कर देते हैं। फिर चीफ उनको पैग की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि मैं इस आदमी को खत्म करने वाला हूँ क्योंकि इससे हमें कोई भी जानकारी हासिल नहीं हुई। इतना कहने के बाद जब चीफ पैसों को चेक करने लगता है तो पता चलता है कि उनमें एक ट्रैकिंग डिवाइस छिपाया हुआ है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि पैग के साथी कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। अब इससे पहले कि चीफ कुछ कर पाता, बार्कस और हैनिबल वहां पर पहुंच जाते हैं और फिर वो एक साथ मिलकर सभी लोगों को पीटना शुरू कर देते हैं। तभी मौका मिलते ही वो पैग को जल्दी से अपनी कार में बिठाकर वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में पैग हैनिबल से पूछता है कि आखिर ये मोटा आदमी कौन है। फिर बार्कस अपना टैटू दिखाते हुए कहता है कि मैं भी तुम लोगों की तरह आर्मी में काम कर चुका हूँ। तभी कुछ देर बाद वो तीनों किसी तरह से यूएस मेडिकल सेंटर पहुंच जाते हैं, जहां हैनिबल की मुलाकात पाइक नाम के एक आदमी से होती है। वो हैनिबल को कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए एक पायलट का इंतजाम कर लिया है जिसका नाम है मर्डॉक। वो तुम्हें बिल्कुल सही सलामत यहाँ से बाहर निकालकर यूएस ओपनिंग बेस तक पहुँचा देगा। लेकिन एक बात का अच्छे से ध्यान रखना, मर्डॉक दिमाग से हिला हुआ है, इसलिए कभी कभार उसकी हरकतें थोड़ी अजीब हो जाती है। अब ये बात सुनकर हैनिबल जल्दी से मेडिकल सेंटर के अंदर आकर मर्डॉक से मिलता है, जो इस वक्त डॉक्टर की यूनिफॉर्म पहने हुए था। वो मर्डॉक से कहता है कि अगर तुम हमें बिना किसी दिक्कत के यूएस ऑपरेटिंग बेस तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें फिर से
यूएस आर्मी में काम दिलवा सकता हूँ। फिर इन सारी बातों को सुनने के बाद मर्डोक पूरे जोश के साथ हैनिबल को सैल्यूट मारता है और कहता है, सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। इसके बाद वो सभी बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाते हैं जहां एक हेलीकॉप्टर मौजूद था, लेकिन वहां पर आते ही मर्डोक के दिमाग के तार हिल जाते हैं और वो पागलों की तरह हरकतें करने लगता है। ये देखकर पैग कहता है कि हम इस पागल के साथ नहीं जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि ये हमें जरूर मरवा देगा। लेकिन इसी दौरान वहां पर चीफ और उसके आदमी पहुंच जाते हैं, जिनको देखकर हैनिबल सबसे कहता है कि हमें मर्डोक के साथ ही जाना होगा, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फिर वो सभी लोग हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और मर्डोक उसको उड़ा कर ले जाता है। लेकिन तभी चीफ के कुछ लोग अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर हैनिबल की टीम पर हमला कर देते हैं। कुछ देर तक उन लोगों के बीच में खतरनाक लड़ाई चलती रहती है, लेकिन बाद में हैनिबल चीफ से कांटेक्ट करके उसको बताता है कि तुम लोग यूएस आर्मी से पंगा ले रहे हो, अगर तुमने हमला नहीं रोका तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन ये बात सुनने के बाद भी चीफ उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और उसके आदमी लगातार हैनिबल की टीम पर हमला करते रहते हैं। इसी दौरान मर्डोक का दिमाग फिर से सही हो जाता है और फिर वो अपना कमाल दिखाकर चीफ के लोगों का हेलीकॉप्टर उड़ा देता है, जिससे हैनिबल की टीम की जान बच जाती है। अब ये मिशन पूरा होने के बाद मर्डोक और बार्कस भी हैनिबल की टीम का हिस्सा बन चुके थे। अब हमें 8 साल आगे की कहानी दिखाई जाती है, जहां हम हैनिबल और उसकी टीम को इराक में मौजूद यूएस ऑपरेटिंग बेस पर देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि इन लोगों ने 8 सालों के अंदर बहुत सारे खतरनाक मिशन को पूरा किया है, जिसकी वजह से यूएस आर्मी के सीनियर्स इनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। अब हैनिबल एक और मिशन पूरा करने के बाद अपने बेस पर वापस लौटता है। तभी उसकी मुलाकात लीच नाम के एक CIA एजेंट से होती है, जो उसे बताता है कि मेरी टीम के मुताबिक इराक में बहुत सारे पैसों की तस्करी होने वाली है। दरअसल कुछ सालों पहले जब ईरान और इराक के बीच में जंग चल रही थी, तो तुम्हारी टीम को वहां पर मौजूद पैसे छापने वाली मशीन को चुराने का मिशन मिला था। तुम लोग अपना काम तो पूरा कर आए थे, लेकिन पैसे छापने वाली कुछ प्लेट्स इराक में ही रह गई थी, जिन्हें वहां के आतंकवादी अभी भी इस्तेमाल करके पैसे छाप रहे हैं। इस वक्त वो प्लेट्स बगदाद में है और मैं चाहता हूँ तुम उनको वापस लाने में मेरी हेल्प करो। वहीं दूसरी तरफ हम यूएस आर्मी के एक सीनियर ऑफिसर को देखते हैं, जिसका नाम सोसा था। वो पैग के पास आकर उसे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी टीम बगदाद नहीं जानी चाहिए। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। और इतना कहकर वो बेस से चली जाती है। अगले सीन में हम फिर से हैनिबल को देखते हैं, जो बगदाद जाने के लिए अपने जनरल को मना रहा था, लेकिन जनरल उसको साफ साफ मना कर देता है कि मैं तुम्हें बगदाद नहीं भेजूंगा। ये बात सुनकर हैनिबल उनको कहता है कि सर, हमारे पास सिर्फ 48 घंटे हैं। अगर हम 48 घंटों में वो प्लेट्स को वापस नहीं लाए तो इराक में मौजूद आतंकवादी उनका इस्तेमाल करके बहुत सारे गैर कानूनी पैसे छाप लेंगे और फिर उन पैसों का इस्तेमाल गलत कामों के लिए ही किया जाएगा, जो आगे चलकर हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे बगदाद जाने दीजिए। मैं वादा करता हूं इस मिशन में कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। अब इन सारी बातों को सुनने के बाद जनरल हैनिबल की बात मान लेता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि उसकी टीम पूरी यूएस आर्मी में सबसे ज्यादा बेहतरीन है। लेकिन वो साथ में ये भी कहता है कि तुम इस मिशन के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताओगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऑफिशियली बगदाद नहीं भेज रहा। अब जनरल से परमिशन लेने के बाद हैनिबल अपनी टीम के पास आता है और फिर वो लोग बगदाद के मिशन की तैयारी करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सोसा कुछ देर बाद दोबारा से बेस पर वापस लौटती है, लेकिन उसको हैनिबल की टीम कहीं पर भी नजर नहीं आती। फिर वो जल्दी से जनरल के पास आकर उससे पूछती है कि आखिर हैनिबल की टीम कहाँ पर है। तभी जनरल उसको जवाब देता है कि मुझे तुम्हारे सवालों के जवाब देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। फिर सोसा कहती है कि अगर हैनिबल की टीम बगदाद जाने के लिए निकली है तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि आगे चलकर उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम हैनिबल को देखते हैं, जो अपनी पूरी प्लानिंग के साथ बगदाद में पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो अपने प्लान के मुताबिक सबसे पहले पैग को एक टनल के अंदर भेज देता है, क्योंकि वहीं से वो ट्रक आने वाला था जिसके अंदर $1 बिलियन और पैसे छापने वाली मशीन रखी हुई थी। फिर जैसे ही वो ट्रक टनल के ऊपर से गुजरता है तो पैग एक मैग्नेट के जरिए उसके नीचे चिपक जाता है। फिर बार्कस भी अपनी बाइक को सीधा अपने दुश्मनों की गाड़ी के पास लाकर उसे टक्कर मार देता है, जिसके कारण काफी सारे लोग घायल हो जाते हैं। अब वो भी कैसे न कैसे ट्रक पर चढ़ जाता है, जहां उसका सामना गुंडों से हो जाता है। इसी दौरान हैनिबल भी वहां पर पहुंच जाता है और फिर ये तीनों एक साथ मिलकर सभी गुंडों की धुलाई करना शुरू कर देते हैं। तभी कुछ देर बाद बाकी के गुंडे इनके ऊपर धुआंधार फायरिंग करना शुरू कर
देते हैं, जिसको देखकर बारकस तुरंत ट्रक का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और फिर वो अपना रास्ता बदलकर उस ट्रक को सीधा एक नदी में कुदा देता है। अब इससे पहले कि उनके दुश्मन कुछ कर पाते, वहाँ पर मड डॉग की एंट्री होती है और वो अपने हेलीकॉप्टर की मशीन गन से सभी गुंडों को ठिकाने लगा देता है। फिर वो जल्दी से पैग और हैनिबल के पास एक केबल फेंकता है, जिसको वो दोनों अपने कंटेनर से कनेक्ट कर लेते हैं और फिर मड डॉग अपनी पूरी टीम को एकदम सही सलामत बेस पर वापस ले आता है। इस मिशन को पूरा करने के बाद हैनिबल की टीम बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही आसानी से अपने इस प्लान को अंजाम दे दिया। तभी जनरल भी उनसे मिलने के लिए आता है, लेकिन रास्ते में ही उनकी कार एक ब्लास्ट में पूरी तरह से तबाह हो जाती है और उनकी मौत हो जाती है, जिसके तुरंत बाद कुछ और कारें भी ब्लास्ट हो जाती है। तभी देखते ही देखते बेस पर अफड़ा तफड़ी मच जाती है। इसी दौरान सोसा वहां पर पहुंच जाती है और हैनिबल की टीम को अरेस्ट कर लेती है। अगले सीन में हम सभी लोगों को मिलिट्री के कोर्ट रूम में देखते हैं, जहां यूएस आर्मी के सीनियर्स हैनिबल की टीम का कोर्ट मार्शल करके उन्हें 10 साल की सजा सुनाते हैं, क्योंकि इनके ही अनऑफिशियल मिशन की वजह से जनरल के साथ साथ कुछ और मासूम सोल्जर्स भी बेस पर मारे गए। अब इनको इस झमेले से कोई बाहर नहीं निकाल सकता था, क्योंकि जनरल के अलावा किसी और को ये बात पता ही नहीं थी कि हैनिबल की टीम अनऑफिशियली मिशन पर जा रही है। अब कहानी 6 महीने और आगे जाती है, जहां CIA एजेंट लीच हैनिबल से मिलने के लिए मिलिट्री के डिटेंशन सेंटर में आता है और वो हैनिबल को कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ तुम लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया। असल में इस सारे मामले के पीछे पाइक का हाथ था, जिसको तुम बहुत सालों से जानते हो। पाइक अपने साथ पैसे छापने वाली प्लेट्स ले गया है, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि उसी ने बेस पर हमला करवाया होगा। फिर इन सारी बातों को सुनने के बाद हैनिबल उसको कहता है कि मैं पाइक को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी टीम के ऊपर लगाए गए सभी गलत इल्जामों को हटाना होगा। फिर लीच जवाब देता है कि मेरे लिए ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर तुम पाइक को पकड़ने का ये अंडरकवर मिशन पूरा कर लोगे तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी सारी मांगे पूरी होंगी। अब ये बात सुनने के बाद हैनिबल लीच को एक केमिकल का नाम बताते हुए कहता है कि तुम्हें मेरी सिगार के अंदर उस केमिकल का इस्तेमाल करना होगा, फिर बाकी सब कुछ मैं खुद संभाल लूंगा। तभी थोड़ी देर के बाद हैनिबल के पास उसकी सिगार पहुंच जाती है, जिसको पीकर उसकी सांसें अचानक से थमने लगती है। ऐसा होते ही डिटेंशन सेंटर के स्टाफ को लगता है कि हैनिबल मारा गया, इसलिए वो उसकी बॉडी को जलाने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी मशीन के अंदर जाते ही हैनिबल की आंखें सही वक्त पर खुल जाती है और फिर वो किसी तरह से बाहर निकल आता है, जिसके बाद हैनिबल बड़ी ही होशियारी के साथ पैग को जेल से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम सोसा को देखते हैं, जो अपने सीनियर से आकर मिलती है। सीनियर उसको बताता है कि पैग और हैनिबल जेल से भाग चुके हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी उनको पकड़कर जेल में वापस लाओ। फिर सोसा तुरंत ही डिटेंशन सेंटर में पहुंच जाती है ताकि पता लगा सके कि पिछले कुछ हफ्तों में हैनिबल से कौन कौन मिलने के लिए आया था। अब वहां पर आकर सोसा को पता चलता है कि यहाँ के CCTV फुटेज से किसी ने छेड़छाड़ की है, इसलिए उसको ठीक से दिखाई नहीं देता। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसको पूरा भरोसा हो जाता है कि जरूर लीच ही हैनिबल से मिलने के लिए आया होगा। अगले सीन में हम पैग और हैनिबल को देखते हैं, जो किसी तरह से बारकस को भी सेफली बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन रेस्टोरेंट में खाना खाते वक्त बारकस उनको बताता है कि अब मैंने लड़ाई करना छोड़ दिया है, इसलिए मैं तुम लोगों के ज्यादा काम नहीं आऊंगा। लेकिन हैनिबल को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो सिर्फ अपनी टीम को बेगुनाह साबित करने पर ध्यान दे रहा था। दूसरी तरफ सोसा को भी पता चल चुका था कि हैनिबल ने अपने दोनों साथियों को छुड़ा लिया है, यानी कि अब सिर्फ उनका तीसरा साथी ही बचा है, जो है मड डॉग, जिसको आर्मी वालों ने पागल खाने में भर्ती करवा रखा है। फिर उसको ढूंढते हुए सोसा भी वहां पर पहुंच जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, हैनिबल अपनी टीम के साथ मिलकर मड डॉग को पागल खाने से भगाने में कामयाब हो जाता है। फिर जल्दी ही वो एक रनवे पर पहुंच जाते हैं, जहां पर बहुत बड़ा शिकागो प्लेन खड़ा हुआ था। फिर हैनिबल अपनी टीम के साथ उसके अंदर चला जाता है और फिर मड डॉग उस प्लेन को उड़ाने की कोशिश करता है। इतने में सोसा भी वहां पर पहुंच जाती है और हैनिबल की टीम पर हमला करने लगती है, लेकिन इतने में मड डॉग किसी तरह से कार्गो प्लेन को उड़ाने में कामयाब हो जाता है। तभी मिलिट्री के कुछ और फाइटर प्लेन्स उन पर हमला करने लगते हैं,
जिसकी वजह से कार्गो प्लेन का इंजन खराब हो जाता है। फिर ये बात पता चलते ही हैनिबल की पूरी टीम एक टैंकर में बैठकर प्लेन से नीचे कूद जाती है और तभी उनके पैराशूट खुल जाते हैं, जिसके बाद पैग हवा में ही टैंकर की हेल्प से सारे फाइटर प्लेन्स को तबाह कर देता है और फिर हैनिबल की पूरी टीम एकदम सही सलामत जमीन पर लैंड कर जाती है। तभी हम सोसा को देखते हैं जो लीच को कॉल करके उसको बताती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ, तुमने ही हैनिबल को जेल से भागने पर मजबूर किया है। मैं तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ और जल्दी ही मैं तुम्हें अरेस्ट भी कर लूंगी। ये सारी बातें सुनने के बाद कहीं न कहीं लीच घबराने लगता है, इसलिए वो अपनी टीम से कहता है तुम लोग सोसा पर अच्छे से नजर रखना। इतने में हैनिबल की टीम भी फ्रैंकफर्ट पहुंच जाती है क्योंकि लीच ने उन्हें बताया था कि पाइक वहीं पर पैसे छापने वाली प्लेट्स की डील करने वाला है। लेकिन हैनिबल ने भी पहले से ही एक प्लान तैयार कर रखा था। वो किसी तरह से सोसा तक भी ये खबर पहुंचा देता है कि इस समय हम सभी फ्रैंकफर्ट में मौजूद हैं ताकि सोसा भी उनको ढूंढते हुए फ्रैंकफर्ट आ पहुंचे। फिर ऐसा होते ही लीच जरूर सोसा को मारने की कोशिश करेगा क्योंकि वो किसी झमेले में फंसना नहीं चाहता। अब हैनिबल के मुताबिक जब सोसा एयरपोर्ट पर पहुंचती है तो लीच के आदमी उसको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन पैग सही वक्त पर उनको बचा लेता है और फिर वो उसको समझाता है कि प्लीज तुम मेरा भरोसा करो, हमारी पूरी की पूरी टीम बेकसूर है। लेकिन सोसा उसकी बात नहीं मानती। फिर पैग उसको कहता है कि हम लोग इसलिए भागे थे क्योंकि हमें खुद को बेकसूर साबित करना है। अगर हमारे इरादे गलत ही होते तो मैं तुम्हें बचाने के लिए कभी नहीं आता। फिर ये सारी बातें सुनने के बाद कहीं न कहीं सोसा को भी उस पर भरोसा हो जाता है। दूसरी तरफ पैग एयरपोर्ट के मेन हॉल में आकर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिससे वहां पर भगदड़ मच जाती है और इसी बात का फायदा उठाकर पैग सोसा के साथ वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हम एक बिल्डिंग के अंदर कुछ लोगों को देखते हैं जो पैसे छापने वाली प्लेट्स की डील कर रहे थे। दूसरी तरफ बार्कस भी एक आरपीजी की हेल्प से बिल्डिंग की खिड़की का कांच तोड़ देता है, जिसके बाद हैनिबल जल्दी से उस खिड़की के जरिए बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और फिर वो प्लेट्स खरीदने वाले बायर को बंदी बनाकर खिड़की से नीचे फेंक देता है। तभी ऐन मौके पर मर्डोक वहां पर आ जाता है और बायर को हेलीकॉप्टर से लटकाकर हवा में उड़ जाता है। तभी हैनिबल पैसे छापने वाली प्लेट्स को एक बॉक्स के अंदर बंद करके बिल्डिंग के बाहर फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ बार्कस उन प्लेट्स को लेने के लिए भागता है, लेकिन पाइक उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। लेकिन बावजूद इसके बार्कस उन प्लेट्स को हासिल करने में कामयाब हो जाता है और ये सब देखकर पाइक बिना वक्त गवाए बार्कस का पीछा करना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद उन दोनों के बीच में खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें पाइक बार्कस पर भारी पड़ रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता हैनिबल वहां पर आ जाता है और फिर वो अपनी कार से पाइक को उड़ा देता है। अब पाइक को पता था कि वहां पर रुकना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो बिल्डिंग से बाहर भागने की कोशिश करता है। लेकिन इतने में सोसा भी वहां पर अपनी टीम के साथ पहुंच जाती है, जो कि पाइक को अरेस्ट कर लेती है। अगले सीन में हम हैनिबल को देखते हैं जो बायर को लेकर अपने ठिकाने पर पहुंच गया था। फिर जैसे ही हैनिबल बायर के सिर पर से कपड़ा हटाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जनरल था, जो कि मरा नहीं जिंदा था। जनरल को जिंदा देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि उसने अपनी मौत का नकली नाटक किया ताकि वो पैसे छापने वाली प्लेट्स को चुरा सके। तभी हैनिबल जनरल से कहता है कि जरूर पाइक और लीच भी तुम्हारे साथ ही मिले होंगे। फिर जनरल बताता है कि लीच शुरू से ही हमारे साथ था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि पाइक मुझे धोखा देने की प्लानिंग कर रहा है, इसलिए हमने उसको चकमा देकर पैसे छापने वाली प्लेट्स चुरा ली। ये सच्चाई जानने के बाद पैग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो जनरल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हैनिबल उसको समझाता है कि जल्दबाजी में हमें कोई भी गलत फैसला नहीं लेना, तुम थोड़ा शांत रहो। जिसके बाद हैनिबल लीच को कॉल करके बताता है कि मुझे तुम्हारी पूरी सच्चाई पता चल चुकी है। अगर तुम्हें वो पैसे छापने वाली प्लेट्स चाहिए तो इसके लिए तुम्हें सबसे पहले मेरी टीम के ऊपर लगाए गए सारे गलत इल्जामों को हटाना होगा। फिर ये बात सुनकर लीच उसका ऑफर मान लेता है, लेकिन उसने पहले ही हैनिबल की टीम को खत्म करने का फैसला कर लिया था। अगले सीन में हम फिर से हैनिबल को देखते हैं जो जनरल के पास आकर उससे पूछता है कि आखिर तुमने हम सबको धोखा क्यों दिया। फिर जनरल बताता है कि मैं बहुत सालों से हमारी सरकार के लिए काम कर रहा हूँ और मैंने अपनी सरकार के लिए बहुत सारी कुर्बानियां भी दी, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार में बैठे लोगों को अपने
अपने ऐशो आराम की जिंदगी जीनी है, इसीलिए मुझे भी ये सब कुछ करना पड़ा। ये सच्चाई सुनने के बाद हैनिबल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर वो जनरल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उससे गन का ट्रिगर ही नहीं दबता, क्योंकि वो चाहता था कि जनरल को उसके किए की सजा कानून के हिसाब से मिले। फिर हैनिबल बाहर आकर अपनी टीम से बातें करने लगता है, लेकिन इतने में उनके ठिकाने पर एयर स्ट्राइक हो जाती है, जिसके पीछे लीच का हाथ था। वहीं दूसरी तरफ हम सोसा को देखते हैं, जो पाइक की इंटेरोगेशन कर रही थी। पाइक उसे बताता है कि हैनिबल की टीम कभी भी मेरे साथ थी ही नहीं, वो लोग एकदम बेकसूर हैं। लेकिन इतने में लीच वहां पर आ जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर पाइक ने सोसा के सामने सारी सच्चाई बता दी तो वो भी पूरी तरह से फंस जाएगा। फिर लीच सोसा को ऑफिशियल ऑर्डर दिखाकर पाइक को अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में हम हैनिबल की टीम को देखते हैं, जो अभी भी जिंदा थी। अब हमले के बाद इन सब लोगों ने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम लीच को खत्म करके छोड़ेंगे। इसलिए हैनिबल सोसा को कांटेक्ट करता है और बताता है कि मेरे पास प्लेट्स के साथ साथ जनरल की रिकॉर्डिंग भी है, जिसमें उसने अपने सारे गुनाहों को कबूल किया है। अब मैं चाहता हूं कि हमारी मिलिट्री कोर्ट रूम में फिर से सुनवाई हो, ताकि हम इन सबूतों के जरिए खुद को बेकसूर साबित कर सके। तभी हम देखते हैं लीच भी इनकी सारी बातें सुन रहा था और वो समझ जाता है कि अगर हैनिबल कोर्ट रूम में पहुंच गया तो उसकी पूरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। इसलिए वो ना चाहते हुए भी एक बार फिर से पाइक से हेल्प मांगता है। फिर कॉल काटने के बाद पैग एक बार फिर से दूसरे नंबर का इस्तेमाल करके सोसा के पास कॉल करता है और उसको अपने पूरे प्लान के बारे में बता देता है। अगले सीन में हम हैनिबल की टीम को लॉस एंजलिस शहर में देखते हैं, क्योंकि उन्होंने लीच को पकड़ने के लिए यहीं पर आने का प्लान बनाया था। तभी हैनिबल मीटिंग वाली जगह पर पहुंचकर हर तरफ जाल बिछाना शुरू कर देता है, ताकि वो आसानी से लीच का सामना कर सके। फिर जैसे ही मीटिंग शुरू होने वाली होती है, लीच के आदमी वहां पर पहुंच जाते हैं। हैनिबल पहले से ही जानता था कि वो लोग उसको मारने के लिए जरूर आएंगे, इसलिए हैनिबल भी अपने प्लान के मुताबिक काम करना शुरू कर देता है। फिर सबसे पहले वो जनरल जैसे दिखने वाले आदमी को कंटेनर से बाहर निकाल कर लाता है। फिर इसी दौरान पैग भी कुछ कंटेनर्स को जमीन पर लैंड करवाता है, जिनमें से 2 कार बाहर निकलती है। फिर उनको देखकर लीच के लोग धुआंधार फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो कार्स पलटकर जमीन पर गिर जाती है। फिर जैसे ही लीच के लोग उन्हें चेक करने के लिए जाते हैं, तो अचानक से वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें लीच के काफी सारे लोग मारे जाते हैं। असल में ये सब कुछ पैग का ही प्लान था, ताकि वो लीच के ज्यादा से ज्यादा लोगों को खत्म कर सके। अब हालातों को बिगड़ता हुआ देख पाइक का दिमाग पूरी तरह से घूम जाता है और फिर वो गुस्से में आरपीजी का इस्तेमाल करके हैनिबल की टीम पर धुआंधार हमला कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे कंटेनर्स एक एक करके गिरने लगते हैं। तभी पैग भी अपनी जान बचाने के लिए कंटेनर से नीचे उतर आता है, लेकिन तभी उसका सामना पाइक से हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। फिर जैसे ही पाइक पैग को मारने लगता है, तो अचानक से बार्कस वहां पर आ जाता है और ना चाहते हुए भी पैग की जान बचाने के लिए पाइक को मौत के घाट उतार देता है। अगले सीन में हम लीच को देखते हैं, जो हैनिबल को ढूंढता हुआ कंटेनर तक पहुंच गया था। वहां आकर वो हैनिबल के ऊपर हमला कर देता है और फिर उन दोनों के बीच में खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। अब लड़ाई के दौरान लीच मौका मिलते ही जनरल को भी शूट कर देता है। ये देखकर हैनिबल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो लीच की अच्छे से धुलाई करता है। तभी अचानक से उनका कंटेनर हवा में ऊपर चला जाता है। तभी लीच को भी पता चल जाता है कि सोसा अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर पहुंच गई है। फिर सोसा का एक साथी जल्दी से जनरल के पास आकर उसे उठाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि मडडॉग था। उसने अपने सिर पर एक मोटा हेलमेट पहना हुआ था, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। ये सब देखकर लीच समझ जाता है कि अब तक जो कुछ भी हुआ है वो हैनिबल का ही प्लान था, ताकि वो उसको रंगे हाथों पकड़ सके। फिर सोसा की टीम लीच को अरेस्ट करके वहां से ले जाने लगती है, लेकिन तभी वहां पर FBI की टीम पहुंच जाती है, जो अब इस पूरे केस को अपने अंडर ले लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम हैनिबल की टीम को देखते हैं, जो बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि उन्होंने लीच को पकड़ लिया है। लेकिन इस टीम ने बहुत सारे कानून भी तोड़े थे, जिसकी वजह से इनको दोबारा से जेल में डालने का फैसला लिया जाता है। फिर जैसे ही पैग वहां से जा रहा था, तो सोसा उसके पास आती है और उसको एक जोरदार किस कर लेती है, क्योंकि ये दोनों शुरू से ही एक दूसरे को प्यार करते थे। अगले सीन में हम हैनिबल की पूरी टीम को वैन के अंदर देखते हैं, जहां वो सभी लोग बहुत ज्यादा उदास थे। लेकिन तभी पैग हंसते हुए अपने मुंह में से एक चाबी निकालता है, जो कि उसको सोसा ने किस करते वक्त दी थी। ये सब देखकर हैनिबल समझ जाता है कि अब हम लोग अनऑफिशियली आजाद हैं, और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।
दोस्तों, अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और हाँ, वीडियो को हाइप जरूर कर देना, इससे हमारा थोड़ा भला हो जाएगा।